फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवंत सोली। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो सर, प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ज और करंट को कवर कर लिया था, आप वो देख लो, बाद में देखना सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सर कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। किसकी वजह से सर? इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। तो मेरे को बोलो सर, इलेक्ट्रॉन खुद से मूव कर सकते हैं क्या कोई भी कंडक्टर में? नहीं कर सकते सर। तो इसको मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स देना पड़ेगा, ऐसा ढकलना पड़ेगा। ऐसे क्या करना पड़ेगा? ढकलना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो उसको पुश कौन करेगा सर? हम तुम नहीं कर सकते। इसको पुश कौन करेगा सर? बैटरी। मतलब हम बैटरी सप्लाई करके उस कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, ये लिखते हैं सर। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इटसेल्फ, खुद से मूव नहीं कर सकता। इटसेल्फ इन अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन खुद से मूव करता है क्या सर? नहीं करता। तो इसको मूव करने के लिए, इसको मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ढकलना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। टू मूव इलेक्ट्रॉन नीड एक्सटर्नल फोर्स। किसकी जरूरत है सर? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। बाहर से हमें फोर्स सप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फोर्स कौन सप्लाई करेगा सर? एक्सटर्नल फोर्स सप्लाइड बाय, कौन सप्लाई करेगा सर? सप्लाइड बाय, बोलो बोलो, कौन सप्लाई करेगा सर? सप्लाइड बाय बैटरी। कौन सप्लाई करेगा सर? बैटरी। अब देखो सारा खेल बैटरी का है। बैटरी समझ में आ गई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर होता है। देखो मैंने क्या बोला, बैटरी। अब बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, हैज टू टर्मिनल। कितने टर्मिनल? दो। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। आप इसको इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं या टर्मिनल बोले, दो एंड रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आपको पता है ना सर, ऐसे बैटरी रहती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर निगेटिव चार्ज होते हैं। वही बोल रहा हूँ मैं, बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स। तो देखो क्या होता है, ये बैटरी, बैटरी के पास पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल मतलब क्या? अब मैंने क्या बोला सर, बैटरी के अंदर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक, मतलब बैटरी के अंदर रिएक्शन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, देखो एक टर्मिनल पे ऐसे बहुत सारे निगेटिव चार्ज डिपॉजिट होते हैं और दूसरे टर्मिनल पे ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, रिएक्शन की वजह से ऐसे चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं। 100% इस टर्मिनल पे निगेटिव चार्ज डिपॉजिट होते हैं, ऐसा नहीं, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ डिपॉजिट होते हैं, बट मैक्सिमम क्या होते हैं सर? निगेटिव चार्ज डिपॉजिट होते हैं। और यहाँ थोड़े बहुत क्या होते हैं सर? थोड़े बहुत या निगेटिव या थोड़े बहुत पॉजिटिव होती है, बट मैक्सिमम क्या? पॉजिटिव होती है। आप देखो सर, अब यहाँ चार्ज डिपॉजिट होने की वजह से एक फील्ड तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई सर? फील्ड। अब एक फील्ड क्या होती है? देखो अपने पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड, सही ना? ग्रेविटी अर्थ क्या एक फील्ड तैयार करती है। मतलब क्या सर? अब एक ऐसा एरिया रहता है ना, मतलब उस एरिया के अंदर क्या करेगा वो? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अर्थ ने क्या किया? फील्ड तैयार की, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे सर? नीचे खींच लेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, हमने क्या किया, इस टर्मिनल पे बहुत सारे चार्ज डिपॉजिट किए। मैक्सिमम कौन से चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। उसी की वजह से एक फील्ड तैयार हुई, उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब देखो इसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश कर सकती है। क्या कर सकती है? पुश। अब इस टर्मिनल के पास क्या है? एबिलिटी है, पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे सर? पुश करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन को मूव करेगी या मोशन करेगी। समझ में? उसी को बोला हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बोला सर मैंने? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। देखो सही बात है ना, अभी कैसे करती है? देखो ये निगेटिव चार्ज है, मोस्ट ऑफ क्या है सर? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पर, देखो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा फोर्स देंगे। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स, ऐसा ढकलेंगे। उसी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी सर? डिस्प्लेसमेंट होगी। अब मेरे को बोलो सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। फाइनली ये टर्मिनल क्या कर रहा है सर? ये टर्मिनल क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या वर्क कर रहा है? किस पर? चार्ज पर। इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। समझ में आ गया सर? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन नीड टू मूव अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब एक पोटेंशियल, एक फील्ड कैसे तैयार हुई सर? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ चार्ज ऑन टर्मिनल। एक पॉइंट पे हमने बहुत सारे चार्ज डिपॉजिट कर दिए, उसी की वजह से एक फोर्स तैयार हुआ। उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पुश हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन पर वर्क हुआ, वर्क अपॉन चार्ज। यही होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यही होता है सर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। देखो सर समझ में आया सर? समझ में? तो हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है सर? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेफिनेशन, वर्क डन। अब ये लिखना पड़ेगा आपको, वर्क डन नीड टू मूव चार्ज, मूव
चार्ज फ्रॉम 1.2। अब देखो यार यहाँ से चार्ज मूव कर रहे हैं, हमें पता नहीं कब कितना डिस्टेंस है 1.2, हम बोलेंगे इसको 1.2 इनफाइनाइट पॉइंट, 1.2 इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे सर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या है, वर्क डन नीड टू मूव चार्ज फ्रॉम 1.2 इनफाइनाइट पॉइंट, मतलब इस चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा एक पॉइंट से बहुत लेंथ मतलब बहुत डिस्टेंस तक मूव करनी थी, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसी को क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। समझ में आया सर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, समझ में आया सर। अब देखो इसका फार्मूला भी तैयार होता है सर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। किस पर वर्क करना है सर, हमें चार्ज पर वर्क करना है। ये हो गया सर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो सर पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वोल्टेज। और क्या कहेंगे सर, इट इज अ डिफरेंस। देखो लास्ट में क्या आ रहा है सर, डिफरेंस, मतलब क्या है सर, इट इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसी को हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इट इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल। अब ये क्या है सर, टू टर्मिनल का मतलब क्या है। अब देखो सर ऑब्वियसली यहाँ निगेटिव चार्ज है, क्या है सर, निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं सर, इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क अपॉन चार्ज। तो मैंने बोला इस टर्मिनल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल E1 बोला, क्लियर। अब देखो सर मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि चार्ज डिपॉजिट हो रहे ना सर इस टर्मिनल पे। अब इस टर्मिनल पे सारे पॉजिटिव थोड़ी हो रही सर, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हो रही है। ये भी नेगेटिव क्या करेगा, सेम इसकी तरह रिपेल करेगा, मतलब वर्क करेगा इस चार्ज पे, तो इसको बोला हमने E2। अब इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो सर यहाँ निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होगा। यहाँ निगेटिव चार्ज बहुत कम है, तो बहुत कम रिपल्सिव होगा, मतलब बहुत कम फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली वर्क भी क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ का क्या होगा, कम होगा। तो देखो सर अब मोशन कैसे होंगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो डिस्प्लेस करेगा, यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ इसका भी इस टर्मिनल का भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इस टर्मिनल का भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। इन दोनों का डिफरेंस में तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, देखो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा वोल्टेज बोलो या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलो। अब ये कैसे सर, देखो मैंने क्या बोला, चलो इस यहाँ का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 10 वोल्ट है, कितना है सर, 10 वोल्ट है। तो यहाँ का मैंने लिया 2, अब इन दोनों का माइनस कर दिया, 10 - 2 कितना होता है सर, 8। समझ में आया सर। अब देखो यहाँ का 10 और यहाँ का 0, मतलब यहाँ कुछ निगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या होगा सर, 10 - 0, देखो 10 - 0 10, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा क्या होगा, वोल्टेज। आपको समझ में आ गया ना सर, इसको वोल्टेज बोलते हैं। और इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल के डिफरेंस की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V से रिप्रेजेंट करेंगे हम सर। किसको रिप्रेजेंट करेंगे सर, V से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका यूनिट होता है वोल्ट, इसका यूनिट क्या होता है सर, वोल्ट होता है। तब इसका फार्मूला कैसा डिराइव होता है, हमने क्या बोला सर, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करने के बाद देखो चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऐसा ही ना, वोल्टेज मतलब क्या बोला मैंने, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब देखो चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या, देखो इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मैंने लिया सर, चलो फाइनल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइनल माइनस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनिशियल, सही बात है ना। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइनल कितना है सर, वर्क डन अपॉन चार्ज, सही बात है सर। W1 लिया या ज्यादा वर्क डन ले रहा है तो उसका ले लिया हमने W2 अपॉन चार्ज। तो देखो फाइनली क्या बन गया सर, W1 - W2 डिवाइडेड बाय चार्ज, ये हो गया फार्मूला सर। समझ में आया सर, W1 अपॉन W2 माइनस चार्ज। अब इसका यूनिट कैसा होता है सर, देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या समझ में आता है हमें, 1 वोल्ट इज इक्वल टू देखो क्या है, चेंज इन वर्क डन, देखो चेंज को मैंने ऐसा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया अपॉन चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है सर, जूल,
अपॉन चार्ज का क्या होता है सर, कूलम। मतलब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर, 1 वोल्ट मतलब 1 कूलम को मूव करने के लिए 1 जूल एनर्जी लगी या 1 जूल वर्क डन लगा। 1 कूलम को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क डन लगा। ये हो गया सर पोटेंशियल डिफरेंस।